सब हाँ, अभी शुरू। जी नमस्कार, आप सब लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग और आप सब लोगों का स्वागत है यंत्र रेमेडी कोर्स के वेबिनार के लिए। तो हम लोग शुरुआत कर देंगे, ज़्यादा मैं आप लोगों का समय लूँगा नहीं क्योंकि मैं कोई भी वेबिनार जो होता है मैं जभी भी दूसरे का भी वेबिनार देखता हूँ तो मैं बोर हो जाता हूँ, 2 ढाई 3 घंटे का रहता है। यहाँ पे जो मेरा वेबिनार है मैं ज़्यादा आपका समय खींचूँगा नहीं। आधे पौन घंटे का वेबिनार होगा, मैं कांसेप्ट आपको समझा दूँगा और ज़्यादातर ये वेबिनार में उन लोगों के लिए है क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये ऑब्वियसली यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग में जाएगा, तो आगे अगर आप लोगों का कोई भी सवाल होता है या डाउट होता है, यंत्रों से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। तो ये वेबिनार जो है वो हम लोग ये नहीं है कि यंत्र रेमेडी कोर्स क्या है क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ये जो वेबिनार है यंत्र मेकिंग से रिलेटेड है कि भाई यंत्र कैसे बनाते हैं उससे रिलेटेड है। नहीं, वो हम लोगों का दूसरा कोर्स है। ये जो कोर्स है हम लोग यंत्र रेमेडी कोर्स है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ी-थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपका बीच में कोई डाउट हो तो आप बीच में पूछ लेना, अपना डाउट क्लियर कर देना या आप अगर लास्ट में भी पूछेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारा जो यंत्र रेमेडी कोर्स का वेबिनार है। यंत्र जो होते हैं हम सबको मालूम है, बचपन से ही पता है कि भैया यंत्र होते हैं, पर यंत्रों का क्या इस्तेमाल करना है वही चीज़ हम लोग समझेंगे। तो वेबिनार शुरुआत करने से पहले मैं अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपको भी पता चले कि भैया मैं हूँ कौन? जी, मेरा नाम है सचिन कुमार राय, मैं एक स्पिरिचुअल कोच हूँ और एक ऑथर हूँ। मैंने और मेरी वाइफ ने एक बुक लिखी है वास्तु प्लेसमेंट इन 16 रूम्स, ये आपको अमेज़न किंडल पे मिल जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं, सीखे हैं और मैं सीख रहा हूँ और वही जो सीखा है मैं वो सिखा रहा हूँ, उनमें से यंत्रों का भी है। उसके अलावा मैं फ्रीलांसर हूँ और मैं कहीं जॉब नहीं करता हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ। तो वो हिसाब से टाइम्स ऑफ इंडिया है, स्पीक वेल है, रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज है, ये मुंबई में कॉलेज है, वहाँ पे मैं रियल एस्टेट सिखाता हूँ। उसके अलावा ये फ़ील्ड में करीब-करीब हम लोगों को 14 साल का एक्सपीरियंस है। मेरी वाइफ़ ने शुरुआत की थी, पहले उन्होंने वास्तु से शुरुआत की थी। 100 से ज़्यादा हमारे वर्ल्ड वाइड में क्लाइंट हैं और अच्छा ये मैं फिर से बोल पीपीटी में कल भी वेबिनार में मैं रह गया था, ये 700 से ज़्यादा नहीं है, ये 7000 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट हैं वर्ल्ड वाइड और ये 7000 में मेंशन करता हूँ तो बिल्कुल ये डॉक्यूमेंटेड है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ झूठ बोल रहा हूँ। उसके अलावा आप मुझे टीवी में भी देख सकते हैं, टीवी में टाटा स्काई या टाटा प्ले पे आप देख सकते हैं ज्योतिष दुनिया, एस्ट्रोवाणी, एस्ट्रो फेस टू फेस, ये प्रोग्राम्स के नाम हैं, 50 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी छोटे और बड़े मेरे एपिसोड हैं। ज़्यादातर बॉलीवुड न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड मेरे आपको एपिसोड वहाँ मिल जाएँगे। उसके अलावा हमारा वास्तुराय.com वेबसाइट है और यूट्यूब चैनल जो है वो भी वास्तुराय है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सेक्शन मेरी बहुत खुशी का है, ये अचीवमेंट हम बोल सकते हैं। हमारे जो हैं 80 प्लस हम लोगों के ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड कोर्स हैं। जो 299 से लेके 699 तक हाई रेंज में जाता है। अलग-अलग कोर्स हैं, अलग-अलग चीज़ों के लिए, जैसे आप यंत्र रेमेडी कोर्स ही देख रहे हैं। हम लोगों का कल सिजल सिंबल कोर्स कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे ही छोटे और बड़े कोर्स होते हैं और जो हम लोग ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड होते हैं, भले ही हम लोग एस्ट्रोलॉजर हो, वास्तु एक्सपर्ट हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, कोई भी ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड हो, तो रेमेडीज़ है या हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ये कोर्सेज़ कहीं न कहीं आपके काम आएँगे। तो बिल्कुल नॉमिनल फ़ीस है, आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड भी जाते हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं हमारे वेबिनार के ऊपर यंत्रों के बारे में। जैसे मैंने कहा आपका ज़्यादा समय लूँगा नहीं, आधे पौन घंटे में वाइंड अप कर दूँगा क्योंकि लंबा वेबिनार ज़्यादा कोई दिखता भी नहीं और मैं कोई सस्पेंस क्रिएट करता भी नहीं हूँ और मैं कोई अर्जेंसी भी क्रिएट करता नहीं हूँ। ये एक नॉलेज शेयरिंग सेशन है कि मैं यंत्रों के बारे में हम लोग का कोर्स है, तो यंत्र होते क्या हैं? अगर हम देखें यंत्र, एक सिंपल भाषा में हम देखेंगे यंत्र इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और तलिस्मान और मिस्टिकल डायग्राम यूजुअली ए कॉपर, सिल्वर, अष्टधातु, भोजपत्र हम लोग जब बनाते हैं यंत्र तो हम लोग अष्टधातु पे लेते हैं, नहीं तो आपको मालूम है आजकल हमारे पास में मेटल मेटल के आते हैं, कॉपर की प्लेट के आते हैं, गोल्ड प्लेट के भी आते हैं, सिल्वर प्लेट के भी आते हैं। ये बिल्कुल रेडीमेड यंत्र होते हैं, बस हमको घर पे जाके हम बोल सकते हैं कि हम उसको सिद्ध करना होता है और उनको इस्तेमाल करना होता है। यंत्र क्या काम आते हैं? अगर हम लोग यंत्र देखें, तो यंत्र हमारे देवी-देवताओं के होते हैं। आप देखो जितने भी हमारे देवी-देवता हैं, उन सबके यंत्र हैं ना, जैसे कि हम लोग की फ़ोटो होती है, मूर्तियाँ होती हैं और यंत्र। पुराने ज़माने में यंत्र का ज़्यादा ही प्रचलित है, यंत्र ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता था और फ़ोटो या मूर्ति के हिसाब से यंत्रों को ज़्यादा ही पावरफुल माना गया है। यंत्र जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि अ, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, तो हमारे पास भले ही वो फ़ोटो है देवी-देवता की या मूर्ति है, यंत्र स्थापित करने से या यंत्र लगाने से या यंत्र हमारे घर पे रखने से, वो जो हमारी जो भी इच्छाएँ हैं, वो जल्दी से पूरी होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। यंत्र जो है वो कहीं न कहीं
हमारे जो भी एफर्ट्स हैं या मेहनत है उसको कम से कम करने में मतलब रिजल्ट जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा मिलने में असर करता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग यंत्र हिंदी शब्द देखें तो यंत्र यानी ऐसे कोई भी साधन जो हमारी लाइफ को और ईज़ी बनाते हैं। जैसे कि मैं अगर अपने घर से रेलवे स्टेशन जाता हूँ तो मुझे समझ लीजिए अगर दूर है, मेरा तो वैसे घर काफ़ी पास में है, मुझे आधा घंटा लगता है। वहीं अगर काश मैं साइकिल से जाता हूँ, तो वो मैं करीब-करीब 15 से 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। वहीं अगर मैं टू व्हीलर या फोर व्हीलर से जाता हूँ, तो मैं 10 मिनट में पहुँच जाता हूँ। तो जो आधे घंटे का सफ़र है, अगर मैं वो पार करता हूँ पैदल ही, तो आधा घंटा लगता है, साइकिल से 20 मिनट लगता है और बाइक से 10 मिनट लगता है। तो जो यंत्र होते हैं, वो हमारे जो 10 मिनट का काम है ना, वो उस प्रकार का साधन होता है। तो यंत्र से हमारी जो भी इच्छाएँ हैं या जो भी हमारी मनोकामना है या पॉज़िटिव या नेगेटिव चीज़ के लिए हमने रखा है, उसका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी से जल्दी आने का चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं यंत्र जो है वो मूर्ति या फ़ोटो से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? अलग-अलग प्रकार के यंत्र होते हैं। एक होता है शरीर यंत्र। अब ये शरीर यंत्र का मतलब क्या होता है? शरीर यानी कि हमारे जो शरीर में 7 चक्र होते हैं, सातों चक्रा का यंत्र होता है। अलग-अलग चक्र जो होते हैं वो अलग-अलग पर्पज़ के लिए काम आते हैं। वो अगर हमको बैलेंस करना है तो हम उसका यंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। यंत्रों के मंत्र भी होते हैं, हम मंत्रों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास यंत्र नहीं है तो हम लोग मंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर अबार हमारे पास यंत्र है और उसका मंत्र का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अगर सुबह उठते हैं और अगर आप कोई मंत्र लगा देते हैं और अगर वही यंत्र अगर आपके घर पे हो, तो वो कहीं न कहीं मंत्रों को और एक्टिवेट करता है। यानी कि आपकी सॉरी यंत्रों को और एक्टिवेट करता है। यानी हमारे घर में कोई देवी-देवता है, उनकी मूर्ति या फ़ोटो है, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको और उनका यंत्र लगाते हैं तो वो मूर्ति और जो फ़ोटो है, उसकी ऊर्जा और एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। उसी प्रकार अगर यंत्र होता है तो उसकी ऊर्जा जो है दुगनी हो जाती है। मेरे ही घर में करीब-करीब 17 से 18 यंत्र मैंने 12-13 तो भगवान के पास में ही है, भगवान के मतलब मंदिर में ही हम लोगों ने रखे हैं। बाकी फिर अलग-अलग जगह के हिसाब से रखे हैं, उनका पर्पस होता है वो जो आप लोगों को मैं कोर्स में बता दूँगा। तो जो यंत्र होते हैं, अभी ये शरीर यंत्र है कि भई हमारे शरीर पे धारण करने वाले ये यंत्र होते हैं जो हमारे 7 चक्र है, उनको कहीं न कहीं बैलेंस करने का काम करते हैं। उसी प्रकार धारण यंत्र होते हैं, धारण यंत्र यानी ऐसे यंत्र जो तो होते हैं जो हम लोगों को धारण करने रहते हैं। जैसे बहुत बार हम लोग अंगूठी है या लॉकेट है इस प्रकार से हम लोग यंत्र जो है उनको धारण करते हैं। ज़्यादातर अगर आप लोग देखेंगे तो जो न्यूमरोलॉजी होती है, न्यूमरोलॉजी वाले जो होते हैं कि अगर आपको सूर्य की ऊर्जा चाहिए तो आप ये पेंडेंट पहनो, ये लॉकेट पहनो, उसी प्रकार से धारण यंत्र होते हैं जो हम लोग धारण कर सकते हैं। अंगूठी में इस्तेमाल कर सकते हैं, के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे। उसके अलावा आसन यंत्र होते हैं, ऐसे यंत्र होते हैं जो आसन उनका भगवान देवी-देवताओं का आसन होता है। जैसे मेरे घर में श्री यंत्र है, छोटा-सा श्री यंत्र है और उसके ऊपर मेरू पृष्ठ जो है रखा है, तो वो यंत्र के ऊपर मेरू पृष्ठ रखना है। तो जो मेरू पृष्ठ है और यंत्र है दोनों एक-दूसरे से चार्ज हो जाते हैं और उनकी ऊर्जा जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो आसन यंत्र होते हैं, मंडल यंत्र होते हैं, आपको जैसे पता है कि हमारे घर में 9 ग्रह की शांति होती है, तो जो 9 ग्रह होते हैं, उनके जो मंडल हैं, उसको क्रिएट करके रखा रहता है। या अगर आप पुराने ज़माने में देखेंगे, अभी भी बहुत सारी जगह देवी-देवताओं जो पूरा की पूरा बीच में देवी-देवता की फ़ोटो होती है और बाकी पूरा की पूरा एक मंडल बनाया हो रहता है कि जितनी भी सब जगह से, आठों दिशाओं से जो ऊर्जा आ रही है, वो पर्टिकुलर बीच में जो भी देवी-देवता है या उनका यंत्र है, उनको वो और एनर्जाइज़ हो। उस हिसाब से मंडल यंत्र होता है। उसके अलावा पूजा यंत्र होता है। पूजा यंत्र आसान है, जो हमारे घर में होता है, हम उसकी पूजा-वूजा करते हैं, तो उसे हम पूजा यंत्र कहते हैं। ठीक है? तो इसी प्रकार के यंत्र होते हैं और अलग-अलग प्रकार होते हैं और प्रकार भी होते हैं, वो हम लोग आगे जब भी कोर्स है उसमें हम लोगों ने कवर किया है। ये बस एक जनरल आपको ओवरव्यू के लिए नॉलेज शेयरिंग सेशन के हिसाब से आपको यंत्रों के बारे में बताया है। चलिए हम लोग कुछ और यंत्र ले लेते हैं। अच्छा सॉरी इसके अलावा भी है पूजा यंत्र। छत्र यंत्र होता है। छत्र यंत्र का मतलब ये हो जाता है कि हमारे सर की पगड़ी है, टोपी है, हमारे घर की छत्र है या हमारे बिल्डिंग की छत है, उसके ऊपर जो यंत्र लगाते हैं कि भई वो यंत्र अगर हम लगाते हैं तो उसके नीचे जितनी भी चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें हैं, उसको वो एनर्जाइज़ कर सके। तो छत्र यंत्र भी होता है। जैसे पुराने ज़माने में राजा-महाराजा अपने पगड़ी है उसके सामने बिल्कुल ऐसे लगाते थे या कैप में लगाते थे या उनकी जो छतरी होती थी उसके ऊपर देवी-देवताओं की जो यंत्र होते हैं वो होता है या बहुत बार जहाँ राजा-महाराजाओं का जो
हम बोल सकते हैं कि उनका जो किला होता था वहाँ पे वो यंत्र स्थापित होता था कि भई नेगेटिव एनर्जी से कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करे वो हिसाब से। कुछ यंत्र ऐसे होते हैं दर्शन यंत्र जो हम हमारे घर में नहीं रखते, वो ज़्यादातर मंदिर में होते हैं, बस हम उनके दर्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो यंत्र को हम हमारे घर पे रख सकते हैं क्योंकि हमारी उसकी ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है कि वो मंदिर के लायक ही होती है, हमारे घर में रखने लायक नहीं होती है। तो वो होता है दर्शन यंत्र। तो इस प्रकार के यंत्र होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे व्हाई यंत्र वर्क एंड नॉट वर्क, यंत्र काम क्यों नहीं करते हैं और यंत्र काम कब करते हैं, है ना? यंत्रों के बारे में जब भी बोले तो हमारे दिमाग में एक डर बैठा रहता है कि भैया यंत्र जो होते हैं, अगर हमसे कुछ गलत हो जाता है तो वो कहीं न कहीं दोष क्रिएट करेगा। जैसे कि अ, हम लोग वास्तु शास्त्र जो है वो करीब 14 साल पहले मेरी वाइफ़ ने ही सीखा था और वहीं से हम लोगों की जो ऑक्यूट फील्ड से जर्नी है वो कहीं न कहीं स्टार्ट हुई थी। तो जो यंत्र है वो कहीं न कहीं अ, ब हम जैसे कि वो काम करने का काम करते हैं। 1 मिनट हाँ, शिवम, शिवम, है ना? तो हम उस प्रकार से चार्जिंग का वो पॉइंट दबा देना, चार्जिंग का, है ना? तो सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी यंत्र रखते हैं तो आप एक चीज़ मान लीजिए कि यंत्र जो होता है, वो कहीं भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यंत्र या तो काम करेंगे या काम नहीं करेंगे। यंत्र आपको नेगेटिविटी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा लाएँगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लोगों ने भ्रम या डर फैला के रखा हुआ है। यंत्र जो होते हैं वो भगवान के ही होते हैं और भगवान जो होते हैं हमारे माँ-बाप जैसे ही होते हैं, जो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगे। ठीक है? तो यंत्र जैसे मैंने कहा या तो यंत्र काम करेंगे या ये काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि यंत्र आपने रख दिया और य यंत्र जो है वो आपने गलत जगह रखा या उसको वो किया तो उसमें से नेगेटिव एनर्जी आने लगी और बर्बाद होना आप शुरू हो गए। नहीं, यंत्र जो होते हैं या तो आपको सपोर्ट करेंगे या आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आपके लिए नेगेटिविटी ऐसा नहीं। यंत्र तभी काम करेंगे जब आपका कोई बिलीफ सिस्टम हो। बिलीफ का मतलब आप भरोसा रखो। अगर आप भरोसा नहीं रखेंगे तो यंत्र बिल्कुल काम नहीं करेंगे। है ना? बहुत बार हम लोग जब किसी को रिकमेंड करते हैं वास्तु दोष के लिए कि भैया आप ये यंत्र लगा लीजिए या आप ऐसा कुछ कर लीजिए, तो सामने वाला क्या बोलता है? 1 मिनट हाँ। हाँ, रेकी सॉरी यंत्र जो होता है मैं भूल गया वो मैसेज आ गया स्टूडेंट का। हाँ, तो बिलीव हाँ, अगर आप बिलीव करोगे कि हाँ, भैया ये काम करता है, तो वो काम करेगा नहीं, नहीं तो नहीं करेगा, है ना? मुझे भरोसा नहीं है, अभी बोल दिया है तो लगा दो, है ना? इसके लिए नहीं, हम लोग जैसे पहले से ही वास्तु में हम लोग रेमेडी जो शुरू में देते थे, यानी कि वैदिक वास्तु में यंत्र देते थे। इसके लिए हमारे घर में भी यंत्र हैं और जितने भी यंत्र हैं, उनका कहीं न कहीं हमें हमें आशीर्वाद मिलता ही रहता है और वो आशीर्वाद देते ही रहते हैं। तो हमें बस उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। अगर हमने भरोसा किया तो बिल्कुल आपको रिज़ल्ट डेफ़िनिटली जल्दी से जल्दी आएगा। दूसरा यंत्र को सिद्ध करना रहता है। ये यंत्रों को सिद्ध करने के लिए हमको कोई ब्राह्मण या पंडित जी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बिल्कुल सिंपल ही प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हमको करना है। तो जो भी यंत्र होता है हम उसको सिद्ध कर लेते हैं, वो हमारे घर में हम उसको रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिद्ध करने के लिए कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में जितने भी यंत्र हैं, हम लोगों ने ही उनको उनको सिद्ध किए हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सिद्ध करने में, है ना? दूसरा यंत्र काम कौन से नहीं करते हैं जहाँ उनकी डिज़ाइन या उनका ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो बराबर नहीं है। जैसे अगर आप देखेंगे जो स यंत्र होते हैं, छोटे-छोटे या सस्ती जगह से अगर आप यंत्र लेते हैं, क्योंकि यंत्र जो है मशीन में बनते हैं, तो यंत्र की जो उसकी जो डिज़ाइन होती है या उसके नक्काशी होती है या उसका हम पैटर्न बोल सकते हैं, वो कहीं न कहीं खराब दिखता है। उदाहरण के तौर पे कभी-कभी कोई-कोई यंत्र जो होते हैं वो अच्छे से बने हुए नहीं रहते। तो उनकी मतलब उनकी जो छपाई है वो बराबर से होती नहीं। तो जब छपाई बराबर नहीं होती वो तो यंत्र में भगवान का अस्तित्व ही नहीं आ पाता। बस वो यंत्र नाम के लिए होते हैं। और वही क्योंकि सस्ते में मिलते हैं 15, 20, 25 रुपए में मिलते हैं तो हम वही उठा के लाते हैं। उस पे जो लिखा हुआ शब्द होता है, अक्षर वो पढ़ते आता नहीं है। भगवान की जो मूर्ति होती है या उनकी फ़ोटो होती है वो गंदी-सी फ़ोटो होती है। गंदी का मतलब ये हो जाता है कि भई नाक नक्षत्र उनके बराबर नहीं होते हैं, चपटी-सी होती है ना? एक की आँख दिख रही है अच्छी, एक में आँख अच्छी नहीं दिख रही है। तो वैसे यंत्र जो है वो काम नहीं करते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमारे यंत्र काम नहीं कर रहे हैं, तो यंत्र इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यंत्र जो है वो आपने उसको अच्छे से जैसे हम बोलते हैं ना सस्ते से ले आया, भले ही आप सस्ते से लीजिए पर उसमें जो नक्काशी की गई है, जो उसकी जैसे हम बोलते हैं ना कि भई उसके ऊपर जो एन्ग्रेविंग है वो बराबर से होना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं है जैसे कि श्लोक अब चलो इतनी सा यंत्र की प्लेट उसमें आपने श्लोक घुसेड़ दिया, ज़बरदस्ती डाल दिया है। चलो डाल दिया है तो कम से कम पढ़ने तो आना चाहिए वो श्लोक। अगर वो श्लोक पढ़ते नहीं आ रहा तो वो यंत्र कुछ काम का नहीं है, वो सिर्फ़ पतरा है। तो ऐसा नहीं है कि भई हमको महँगे आपको सोना, चांदी, कॉपर का ही यंत्र कॉपर के यंत्र बहुत ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में आप वो ले सकते हैं। आपकी जैसे
पॉकेट साइज़ है आप वो हिसाब से आप सोने का लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, चांदी का लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कॉपर का लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी कोई वो नहीं है। यंत्र के रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स जैसे मैंने बताया सिद्धि के रिचुअल्स होते हैं वो देखना रहता है। यंत्र अगर आपका यंत्र खराब हो जाता है, जंग लग जाता है, पुराना हो जाता है या आपको लगता है अभी वो यंत्र की ज़रूरत नहीं है, तो बाकायदा वो यंत्र को हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करके फिर आप उसको विसर्जन में कर दीजिए। बहते हुए पानी में हमको विसर्जन करना है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे दरिद्र लोग होते हैं कि यंत्र होती है, फ़ोटो होती है, मूर्ति होती है, वो कचरे के यहाँ फेंक देते हैं, मंदिर में दे देते हैं। अरे मंदिर में बहुत लोग हमारे यहाँ पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ में पुरानी पुस्तकें हैं, भगवान की पुस्तकें हैं, अरे उसको जाके विसर्जन कर दो। हम अपने ज़्यादातर हिंदुओं का प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अपने जो जवाबदारी है वो निभाते नहीं हैं। हम क्या करते हैं कि भैया ये फ़ोटो है या यंत्र है या मंत्र है या मूर्ति है, मंत्र नहीं मूर्ति है, वो हमने मंदिर में जाके दे दिया। मंदिर में भगवान जाने वो कुछ भी करे। वो गटर में डाले, कहाँ विसर्जन करे। अरे हमको क्यों अरे जब हमने लिया तो मंदिर में आपको देने की क्या ज़रूरत है? हाँ, अगर ऐसा नियम है या कोई मंदिर बोलता है कि भई हमारे पास दे दो, हम उसको अच्छे से विसर्जित करते हैं, तो आप मंदिर में दे दीजिए, नहीं तो मंदिर में देने का कुछ फ़ायदा नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि बहते हुए पानी में आप विसर्जित कर दीजिए और अगर आप बहते हुए पानी में विसर्जित नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप उसको कहीं न कहीं ज़मीन में गड़ा दीजिए। गड़ाने का मतलब ये हो जाता है जैसे कि आप आपके यहाँ पेड़-पौधे होंगे, गार्डन होगा, उसकी मिट्टी के नीचे डाल दीजिए, पानी आप डालते रहेंगे। अल्टीमेटली अगर हम उसको पानी में भी डालते हैं, तो वो ज़मीन पे ही आता है। हम कोई चीज़ जलाते हैं, तो भी वो ज़मीन में ही मिलता है, मिट्टी से ही मिलता है। कॉपर जो है धातु है, वो धातु है, अगर आप उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो मिट्टी में ही मिल जाएगा गल के अल्टीमेटली। तो कहने का मतलब ये है कि भई उसको तरीके से, नहीं तो आप अगर सही तरीका नहीं है तो हाँ, ये चीज़ का है तो आपको इसका पाप तो ज़रूर पढ़ना ही चाहिए। अगर आप भगवान की फ़ोटो है जैसे कि आते हैं ना कैलेंडर में या फ़ोटो भगवान की फ़ोटो-वोटो आती है, हमने फिर उसको कुछ काम का नहीं फेंक दिया। ये सब गलत हो जाता है। आपको उसको विसर्जन करना है या आप उसको जो है वो मिट्टी में आप उसको डाल दीजिए, तो कम से कम वो पानी जैसे मैंने कहा ना कि हमारे गमला है उसमें हम जैसे कि हमारे यहाँ मुंबई में प्रचलित है कि भई आप मिट्टी की मूर्ति खरीदिए और मिट्टी की मूर्ति ले लीजिए, आप पानी में विसर्जन करने से अपने घर की बाल्टी में लीजिए, उसकी जो मिट्टी बचती है वो आप अपने पेड़-पौधे में लगा लीजिए। अल्टीमेटली वो वापस से रिसाइकिल चीज़ों में आ जाता है। उसी प्रकार वैसा भी आप विसर्जन करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो फालतू में मत कीजिए आप कोई भी चीज़ आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वो कहीं न कहीं फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। बाकी और यंत्रों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कोई चीज़ की होती नहीं है, क्योंकि भगवान जो है, देव जो है वो आपके भाव देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अभी मैं आपको 2 यंत्रों के बारे में बता दूँगा कि भैया यंत्र जो आपको कोर्स में हम लोग सिखाने वाले हैं, किस प्रकार से सिखाएँगे। देखिए मार्केट में बहुत सारे यंत्र हैं, बहुत सारे यंत्र आपको मालूम है और बहुत सारे नहीं मालूम है। ये मालूम में भी हमको यंत्र कैसे लगाना है, इस्तेमाल करना है और यंत्र जो है बहुत सस्ते और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड्स होता है। हमारी जो भी शिट ये अच्छा इतनी देर से मैं बोल रहा था वो पता नहीं कितना आपको सुनाई आया होगा। हाँ, यंत्र जो भी होते हैं, है ना? मार्केट में अवेलेबल है, ये यंत्र रेमेडी कोर्स का माध्यम ही ये है कि भई जितने भी मार्केट में यंत्र हैं, ज़्यादातर हम लोगों ने कवर किए हैं, वो अलग-अलग पर्पज़ के लिए आते हैं। हर यंत्र कहीं न कहीं कोई पर्पज़ के लिए आता है, तो वो कहीं न कहीं आपको उसका फलदायक हो या फल आपको मिले। उदाहरण के तौर पे 2 यंत्र हमने लिए हैं फिलहाल तो गौरी यंत्र। अब ये गौरी यंत्र क्या काम आता है? गौरी यंत्र अगर हम देखेंगे माँ पार्वती है, माँ पार्वती का ही रूप है गौरी। तो गौरी यंत्र किसके लिए काम आता है? गौरी यंत्र ज़्यादातर लड़कियों के लिए काम आता है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी में कहीं न कहीं रुकावटें आ रही है या जिनकी शादी में प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं कि उनकी उम्र होती जा रही है, फिर भी उनको लड़का नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं कि भई फाइनेंशियल कंडीशन के कारण नहीं लड़का मिल पा रहा है या हो सकता है कि लड़की जो है उसका शारीरिक से या कहीं न कहीं कुछ फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है, इसके कारण नहीं हो पा रही है। तो अगर आप गौरी यंत्र स्थापित करते हैं और भरोसा करते हैं तो आपकी शादी जल्दी से जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसको कौन स्थापित कर सकता है? कोई भी कुँवारी लड़की है उनको शादी करनी है वो स्थापित कर सकती है। लड़की के माँ-बाप घर में स्थापित कर सकते हैं, मंदिर में आपको इसको रखना है, ठीक है? तो अगर आप ये रखते हैं तो कहीं न कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा अगर काश किसी लड़की की शादी भी हो चुकी है और उसकी शादी में ना घर घर गृहस्थी में कहीं प्रॉब्लम आ रही है या शादी या लड़की को घर वाले मतलब लड़के वाले परेशान कर रहे हैं या लड़की जो है कहीं न कहीं लड़के वाले परेशान नहीं कर रहे हैं पर हस्बैंड वाइफ से रिलेशनशिप में कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा कुछ होता है तो भी गौरी यंत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है उसको और इम्प्रूव करने में मदद होती है। स्पेशली लड़कियों के लिए होता है, जिनकी शादी नहीं होती उनके लिए है। वो अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि माँ-बाप भी स्थापित बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की जो है अमेरिका में पढ़ाई कर रही है, घर वाले ढूँढ रहे हैं लड़का,
तो माँ-बाप जो है अपने घर में भी स्थापित कर सकते हैं गौरी यंत्र कि भई हमारी लड़की की शादी जल्दी से जल्दी शादी के लिए आप उसको भी रख सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स। उसके अलावा हम कहाँ रख सकते हैं? उसके अलावा समझ लीजिए कि कोई लड़की है, जिनके घर में क्लेश चल रहा है, पति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, पति-पत्नी की बन नहीं रही है और वो लड़की चाहती है कि भई हमारे घर का जो काम है वो बिल्कुल सलट जाए, सीधा हो जाए। इसके लिए भी जो है जो लड़की है वो अपने अपने घर में गौरी यंत्र स्थापित कर सकती है। ऐसा हो जाता है कि लड़की अपने घर में स्थापित नहीं कर सकती है, माँ-बाप को मालूम है कि लड़की परेशान है, तो माँ-बाप जो है ऑन बिहाफ ऑफ देयर डॉटर वो जो है अपने घर पे गौरी यंत्र स्थापित कर सकते हैं। तो लड़की के घर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो कहीं न कहीं उनकी जो लाइफ़ है फैमिली लाइफ़ जो है वो कहीं न कहीं स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। तो ये था गौरी यंत्र के बारे में। गौरी यंत्र का ये मंत्र होता है, जभी भी आपको सिद्ध करना है तो ये मंत्रों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला व यंत्र होता है धन्वंतरी यंत्र, ये बहुत ही पावरफुल यंत्र है और ये धन्वंतरी यंत्र जो है, वो मेरे घर में भी धन्वंतरी यंत्र है। धन्वंतरी यंत्र धन आपको मालूम है धनतेरस होता है, तो बिल्कुल धन्वंतरी यंत्र जो है धनतेरस के लिए काम आती है। पैसों के लिए तो धन्वंतरी काम आती है, पर मेन जो है धन्वंतरी इज़ अ गॉड ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद के देवता है, यानी कि ये हमारे मेडिकल से रिलेटेड देवता है। तो धन्वंतरी यंत्र जो है ईज़िली अवेलेबल धन्वंतरी यंत्र जैसे मैंने कहा दिवाली में हम लोग धनतेरस इस्तेमाल करते हैं, तो यही है। आप देखेंगे इनको तो ये हमको पैसे देते हुए इनके हाथ में मटकी होती है पैसों की, तो धन समृद्धि देते हैं, हमको इतना मालूम है। पर धनवंतरी जो हैं, वो आयुर्वेद के देवता हैं। तो अब ये और क्या काम आता है? हमको तो बस ये मालूम है कि भैया पैसे हैं, आयुर्वेद के देवता हैं, तो ठीक है देवता हैं। भैया ये अगर हम अपने घर में लगाते हैं, तो जो भी बीमारी लाचारी होती है, वो ज़्यादा दिन तक घर में नहीं टिकती। धन्वंतरी यंत्र हमने लगाया तो हमको बीमारी लाचारी नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है। हमारे बच्चों को सर्दी बुखार होता है, हमको भी सर्दी बुखार होता है। पर भगवान की दया से कोई लंबी या बड़ी बीमारी होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। धन्वंतरी यंत्र अगर समझ लीजिए कि आपके घर में बार-बार कोई बीमार पड़ रहा है या बार-बार कोई हॉस्पिटलाइज़ हो रहा है, देखिए डॉक्टर के यहाँ जाना कम जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा जा रहे हैं तो आप धन्वंतरी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ महीने 2 महीने, साल में 2-4 बार आपके घर में कोई ना कोई हॉस्पिटलाइज़ हो रहा है तो वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। आपके घर में कोई बीमार है, उम्र से पहले अगर बीमारी लग रही है तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। तो धन्वंतरी यंत्र जो है ऐसे लोगों के यहाँ जिनके यहाँ लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, आप प्रिकॉशन मोटिव भी धन्वंतरी यंत्र अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं धन्वंतरी यंत्र क्योंकि आयुर्वेद के देता है, आयुर्वेद यानी मेडिकल यानी जो भी मेडिकल से रिलेटेड जिनका भी धंधा है या बिज़नेस है या हीलिंग से रिलेटेड है वो धन्वंतरी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे रेकी हीलर होंगे, ग्रैंड मास्टर होंगे, डॉक्टर नहीं, है ना? डॉक्टर यानी इलाज करने वाले। तो भी आप धन्वंतरी का इस्तेमाल करेंगे, तो आप अगर किसी को भी हील करते हो या आप हीलिंग का ही काम करते हो, तो वो जल्दी से जल्दी हील हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप डॉक्टर हो, आपकी डिस्पेंसरी, आपका क्लिनिक है, आपका हॉस्पिटल है, तो भी अगर आप धन्वंतरी यंत्र अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि आपके पेशेंट जो है, वो कहीं न कहीं जल्दी से जल्दी आपके माध्यम से ठीक होना शुरू हो जाएँगे। उसके अलावा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं सिस्टर हूँ, मैं वार्ड बॉय हूँ, मैं ब्रदर हूँ, ब्रदर का मतलब है जो सिस्टर जैसे होती है वैसे ब्रदर हूँ। यानी हॉस्पिटल से रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ काम करता हूँ या करती हूँ। आप भी अगर अपने घर में धन्वंतरी यंत्र स्थापित करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरा क्लिनिक है, तो मैं धन्वंतरी यंत्र स्थापित कर सकता हूँ। मेरी अगर हॉस्पिटल है, तो भी मैं कर सकता हूँ। मेरी मेडिकल स्टोर है, तो अगर आपकी मेडिकल स्टोर है, तो आप मेडिकल स्टोर में भी धन्वंतरी यंत्र स्थापित करेंगे तो जो आपका एक तो बिज़नेस भी सेल होगा क्योंकि धन्वंतरी धन से रिलेटेड है और आपकी जो भी दुकान से मेडिसिन लेगा वो जल्दी से जल्दी रिकवर होगा। तो आपका बिज़नेस भी बढ़ेगा और आपकी मेडिसिन से जल्दी लोग इम्प्रूव होंगे। तो लोग आपकी दुकान का नाम लेंगे, अरे वो मेडिकल स्टोर से ले, वहाँ अच्छी दवाइयाँ मिलती है। तो आपका बिज़नेस भी होगा और ऐसा। धन्वंतरी और कौन इस्तेमाल कर सकता है? मेडिकल से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट बेचने का काम होता है, सर्जिकल आइटम का काम होता है, पट्टियाँ होती है, कॉटन होते हैं, है ना? ऐसा जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ भी काम होता है, अगर वो भी धन्वंतरी यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में या दुकान पे लगाते हैं, ऐसे लोगों का बिज़नेस या ऐसे लोगों की हीलिंग जो है वो जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो ये धन्वंतरी यंत्र आपको मंदिर में स्थापित करना है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग यंत्र देखेंगे, तो जो यंत्र है हम लोग वो है कर सकते हैं। ठीक है? और धन्वंतरी यंत्र का ये मंत्र है। तो जैसे मैंने आपको 2 यंत्रों के बारे में बताया है, उसी प्रकार हमारा जो ये कोर्स है, मैं कोर्स के बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। चलिए, यंत्र रेमेडी कोर्स में हम लोग क्या-क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल शेप वाले यंत्र होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। नंबर्स वाले जो यंत्र होते हैं, वो हम लोगों का यंत्र मेकिंग कोर्स है, उसमें हम उसके बारे में बताते हैं। तो ये यंत्र रेमेडीज़ का मतलब है कि ऐसे यंत्र जो उपाय के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको हमको यंत्र बनाना नहीं है। वो यंत्र मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेज़न पे अवेलेबल है।
वो यंत्र आपको खरीदना है, आप अपने खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को भी दे सकते हैं। ठीक है? अब अगर मैं ये कोर्स में ऐसे यंत्र बताऊँगा जो हिमालय की चोटी पे मिलते हैं, तो वो यंत्र का कुछ फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि वो वहाँ पे मिलते हैं, हमको तो यहाँ पे चाहिए, है ना? तो वैसा भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ जिनके यहाँ जैसे कि एक क्लाइंट था, उसने बोला सर मैं अमेरिका में हूँ और मुझे जो है वो हमारा सर्व सिद्धि यंत्र मुझे लगाना है, पर मैं तो अमेरिका में ये यंत्र तो मिलते नहीं हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो हमने उसको सिंपल सा सजेशन दिया था, तो उसने उस प्रकार से यंत्र जो है अपने यहाँ स्थापित किया था और उसको उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया। तो ऐसे भी हम जो हम लोग कोर्स में बताएँगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं। रेडी टू यूज़ यंत्र है, आपको कुछ बनाने या कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस खरीद के लाइए और आप उसको सिद्ध करके इस्तेमाल कीजिए। सिद्ध का बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 40 से ज़्यादा हम लोग यंत्रों के बारे में बताएँगे, जो पैसा है, बिज़नेस है, प्रॉस्पेरिटी है, रिलेशनशिप है, मैरिज है, हेल्थ है, कोर्ट केस है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु दोष है। ये कहीं न कहीं हम लोग ये सारी चीज़ों में कवर करेंगे। यानी जो 40 यंत्र होते हैं, वो हम लोग वास्तु के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो है यंत्र का रेमेडीज़ का हम लोग फ़ायदा ले सकते हैं। कौन कोर्स कर सकता है? कोई भी कर सकता है। आपको उसके यंत्रों के बारे में नॉलेज होनी है, नॉलेज हो कोई नहीं है, आप अकॉर्ड फील्ड में हो, आप घरगुती आप खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेनिफिट होने के बाद में आप किसी को रिकमेंड भी कर सकते हैं कि भैया आप ले लीजिए। या अगर आपको लगता है तो आप खुद ही बल्क में यंत्र खरीद सकते हैं और आप उसको ज़्यादा प्राइस में बेच सकते हैं, जैसे भी आपको लगे वैसा। हम लोग कोई यंत्र बेचते नहीं हैं, हम कोई प्रोडक्ट ही नहीं बेचते हैं सिवाय हमारे कोर्स के, तो आप यंत्र जो है वो कहीं से भी ले सकते हैं। अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, आपके लोकल एरिया की दुकान है, वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ने दुकान लगा के बैठी है कि भैया ये यंत्र है और हमारे यहाँ सिद्ध यंत्र है और जो यंत्र ₹5 में मिलते हैं, हम आपको ₹500 में देते हैं क्योंकि हमने सिद्ध किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यंत्र बेचते नहीं हैं, पर याद रखिए हम लोग ने जभी भी कोई क्लाइंट को कोई यंत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन रिकमेंड किया है, मतलब कहीं से भी ले लीजिए, नहीं मिलता है तो आप हमसे पूछिए, हमने उनको यंत्र रिकमेंड किया है और वो यंत्र उन्हें जो रिचुअल है, सादा सिंपल रिचुअल है, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत रॉकेट साइंस है, हम तो ऐसा बताते हैं, वैसा बताते हैं। सब सिद्ध होता है और सब सब काम करता है अगर आपकी भावनाएँ उसके साथ में अटैच हो। अगर आप उसकी इंटेंशन आपका प्योर है तो बिल्कुल वो चीज़ काम करती है। तो यंत्र रेमेडी कोर्स में हम यही बताएँगे। फ़ीस जो है ये है हमारा फ़ीस 499 ये जो है फ़ीस हम लोगों ने यंत्र रेमेडी कोर्स शुरुआत का ही कोर्स है, तो हम लोगों ने इसकी फ़ीस 499 मतलब 4 साल 5 साल पहले भी इतनी ही थी और अभी भी है। हमने सोचा था इसको और बढ़ाने के लिए, पर क्योंकि ये हम लोगों की शुरुआती कोर्स में है, जैसे कि यंत्र रेमेडी कोर्स है, मंत्र कोर्स है, मेकिंग कोर्स है, यंत्र मेकिंग कोर्स है, वाटर कलर कोर्स है। तो ये 500-500 रुपए वाले इसके लिए बना है कि नॉमिनल फ़ीस में कोई भी इसको अफ़ोर्ड कर सकता है, सीख सकता है और बहुत लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है। तो ऐसा कोई अर्जेंसी भी नहीं है आपको और ये कल से स्टार्ट हो गया। अच्छा मैं तारीख यहाँ मेंशन करना भूल गया। ये है हमारा कल से स्टार्ट होने वाला है, 2 दिन का कार्यक्रम है। ये कल यानी कि कौन-सा है 19 और 20, 19 तारीख और 20 तारीख ये 2 दिन रहेगा और ये दोनों दिन जो है 4 बजे से रहेगा, 4 पीएम 4 बजे से लेके 5 बजे तक या आगे कब तक होता है तब। तो 4 पीएम 4 बजे से होगा, 19 और 20 मार्च को होगा। तो आप में से जिसको अगर अटेंड करना है तो आप अटेंड कर सकते हैं। हो सकता है कि आप ये जो मेरा वेबिनार है, ये आप ऑनलाइन देख रहे होंगे वेबसाइट पे, तो हम लोगों का रिकॉर्डेड कोर्सेज़ भी अवेलेबल है, तो आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग कोर्स में भी आपको कभी भी कोई डाउट होता है, तो आप कभी भी व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। ये कोर्स में आप लोगों को 1 साल की जो रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप 1 साल तक एक्सेस कर सकते हो। 1 साल के बाद में भी अगर आपको चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, हम दे देते हैं, पैसे नहीं लेते हैं। पर 1 साल हम लोग वैलिडिटी हम लोग झूठ नहीं बोलते कि हम लाइफ टाइम देते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है? आपकी लाइफ या मेरी लाइफ? कल को अगर आपकी लाइफ तो खत्म हो अगर आपकी लाइफ चली जाती है पहले, तो वो तो खत्म होगी। अब आपसे पहले अगर मैं बोलता हूँ मैं आपको लाइफ टाइम दे रहा हूँ, मेरे जाने के बाद में कौन देगा आपको? ये मेरे जाने के बाद में तो ऑटोमैटिकली चीज़ें ही बंद हो जाएगी, है ना? पर हम लोगों का बिज़नेस है तो मुझे पता है कि भैया 1 साल तक तो आप ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वो प्लेटफ़ॉर्म को पैसा पे करते हैं। तो वो 1 साल तक तो आप ईज़िली देख पाओगे, मेरे जाने के बाद में भी। तो आप मतलब तो ये चीज़ें हैं। तो लाइफ टाइम में हम लोग झूठ ही नहीं बोलते कि लाइफ टाइम का मतलब है आज मेरी मैं आज 40-45 साल का हूँ, लाइफ टाइम मैं 90 साल तक जीऊँगा तो 45 साल तक वो वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी? नहीं रहेगी। तो चलिए ठीक है, अपना-अपना है। तो हाँ, अरे आपको पीडीएफ मिलेगा जो हिंदी, इंग्लिश दोनों में रहेगा और आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा कि आपने हमारे पास से ये कोर्स किया है। तो जैसे मैंने कहा, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो मेरा अभी लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग देखेंगे, फ्यूचर में कभी आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप रिकॉर्डेड कोर्स यंत्र रेमेडीज़ का आप ले सकते हैं। अगर उसमें भी देखने की अच्छा और ये चीज़ याद रखना हाँ, एक लाइफ़ टाइम के बारे में हम ये गारंटी देते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, आज आपने कोर्स लिया है
साल 2 साल बाद में भी अगर आप यंत्र से रिलेटेड कोई सवाल रहता है तो आप मुझसे पूछेंगे, तो आपको उसका जवाब यही नंबर पे आपको बाकायदा मिलेगा। तो ऐसा ये नहीं है कि अभी आपने कोर्स लिया है और 2 दिन तक किसी ने लाइव अटेंड किया है, उसी का सवालों का जवाब मिलेगा, नहीं। आपने अगर ये रिकॉर्डिंग भी ली है, ठीक है? तो भी अब जैसे कि एक दिन कोई अटेंड किया, एक दिन नहीं अटेंड किया, तो आपको दोनों की रिकॉर्डिंग जो है लेट नाइट में आपको मिल जाती है। तो जैसे आज का कोर्स है, तो आज रात को मिलेगा, कल का कोर्स है, कल रात को मिलेगा, दोनों ही आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। 1 साल तक आप एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी डाउट रहता है तो आप लाइफ टाइम में कभी भी हमसे सवाल का जवाब पूछ सकते हैं कि सर अरे वो यंत्र है, वो यंत्र ये काम का है, मैं वो उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? या जो भी आपके डाउट जो है वो हम लोग यंत्र से क्लियर करेंगे। तो ये हम लोगों का छोटा-सा वेबिनार था यंत्र रेमेडी कोर्स से, क्योंकि मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता, नहीं तो मैं आपको मेडिटेशन भी करा लेता था और मैं आपको इधर-उधर की बात भी कर लेता था। पर मेरा टाइम और आपका टाइम दोनों का प्रेशियस है। इससे रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई सवाल रहेगा तो आप पूछ सकते हैं और अगर नहीं रहता है तो फिर मैं थोड़ी देर में ये वेबिनार जो है वो मैं बंद कर दूँगा। और जैसे मैंने कहा कि आगे रिकॉर्डिंग के लिए भी जाता है। अगर आप लोग मेरा फ्यूचर में रिकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं, यंत्र से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट होता है, तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप जितने बैठे हैं, आपको आप में से किसी को कोई सवाल पूछना है यंत्र रेमेडी कोर्स से रिलेटेड तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा है तो हम सेशन यहीं वाइंड अप करेंगे। किसी का कुछ है चैट में? सिद्ध कैसे करना है? बिल्कुल। हवन जी सिद्ध जो है मैंने जैसे बताया सिंपल प्रोसेस है, पर वो आपको कोर्स में ही हम लोग बताएँगे। सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वह है अनम्यूट करो सर। अच्छा अनम्यूट करूँ? आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको? अ, ये भोजपत्र पे बनाना है। अखिलेश जी मैंने जैसे कहा ये यंत्र रेमेडी कोर्स है। यंत्र रेमेडी का मतलब है कि जो रेडीमेड मार्केट में यंत्र मिलते हैं, वही आपको लेना है, उनको सिद्ध करना है, उनको जहाँ जगह बताई है वहाँ आपको स्थापित करना है। बनाने वाला यंत्र मेकिंग कोर्स जो है वो अगले हफ्ते होएगा। उसका भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उसका भी वेबिनार होगा। उसको आपको जो भोजपत्र पे और जो है अपना उस पे बनाना पड़ेगा अपना जो क्या नाम है उसकी अनार की लकड़ी से। तो वो प्रोसेस अलग होता है। तो वो यंत्र मेकिंग है। ये रेडीमेड यंत्र है। आप मार्केट में जाइए, ऑनलाइन जाइए, ले लीजिए। उसको आपको जहाँ स्थापित करना है, वहाँ पे आप स्थापित कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल? यंत्र रेमेडी कोर्स से रिलेटेड किसी का कोई सवाल अगर है तो पूछ सकता है और अगर नहीं तो हम लोग सेशन यहीं वाइंड अप कर देते हैं। इसके बाद में भी मतलब हो सकता है आपको अभी सवाल याद नहीं आया या जो है सुनील जी आप अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए, हैंड रेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जय श्री राम, राधे राधे। गुरुजी मत बोलिए, मुझे गुरुजी शब्द जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके लिए पसंद नहीं है क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो आप मुझे सचिन नाम बोलिए, सर बोलिए और आजकल क्या हो जाता है कि ना बहुत सारे गुरु बन गए हैं तो मुझे जो पुराने ज़माने के गुरु थे वही अच्छे लगते हैं। तो गुरु बहुत बड़ा है और मैं उसकी लायकी का नहीं हूँ। हाँ, सुनील जी बोलिए ना। जो अभी हम कोर्स कर रहे हैं इसकी फीस कब तक जमा करनी होगी, क्या फॉर्मेलिटीज कैसे सुनील रहेंगे? जी कुछ नहीं, आप आज करिए, कल करिए, कोई घोड़े पे सवार नहीं है कि आप आज करेंगे तो आपको इतना पैसा, कल करेंगे तो ₹1000 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 499 रुपीज़ है, ₹500 है। आप कल 4 बजे हमारा शुरू होने वाला है तो आप 2-3 बजे से पहले अगर पे कर देते हैं तो अच्छी बात है। पे पर करने के बाद में स्क्रीनशॉट भेज देना, आपका पूरा नाम क्योंकि पूरा नाम सर्टिफ़िकेट पे आएगा और आपका ईमेल आईडी क्योंकि आपका जो कोर्स है वो सर्टिफ़िकेट के मतलब सर्टिफ़िकेट जो सॉरी कोर्स जो है वो आपके ईमेल के माध्यम से आपको जो है रिकॉर्डिंग मिलेगी। वो ओके आपको ओके। बता देंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमें सर दूसरा कोर्स हो जो दूसरा यंत्र बनाना सीखना हो यंत्र वो। मेकिंग, हाँ, यंत्र मेकिंग कोर्स है वो अगले हफ्ते होगा। उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आपको व्हाट्सएप पे जैसे आज लिंक आया था या आज इन्फो आपको तो मिलता होगा ना हमारे पास से इन्फॉर्मेशन। जी जी हाँ, मिलती तो है। बस अपडेट होता रहेगा। आप बस जॉइन कर लेना और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ओके थैंक हाँ यू। सर हाँ। सर अरे क्षमा जी हवन आप हैं? हाँ अच्छा हाँ हाँ, सर हाँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो वो बनाने वाला यंत्र नहीं है, ये जो रेडीमेड यंत्र आते हैं उसका ही है नहीं ये कोर्स हाँ, कल हाँ, हाँ, उसी का है। मेकिंग वाला नहीं है। मेकिंग वाला में? तो नहीं, मेकिंग वाला नहीं है। अच्छा तो थोड़ा हाँ बस मेन इसीलिए, और शायद अटेंड नहीं कर पाएंगे तो सब अच्छे से यही ऐसे मिल जाएगा। हाँ, हाँ, ऐसे ही मिल जाएगा ना। अरे क्षमा जी आप ऐसे कैसे बात इससे पहले आपने हाँ कितने सारे अरे आप कोर्सेज़ तो आपने अरे रिकॉर्डिंग बहुत सारे सर, बहुत हाँ, अच्छे, तो आप बहुत अच्छा, तो इतना अच्छे से आंसर देते हो कि वो तो कोई कोई नहीं देते है इस नहीं, नहीं, कोई आपके नहीं सिवा। नहीं, और नहीं, कोई नहीं है। हाँ तो और ये जो यंत्र बताया है आपने तो वो मिल जाता है मार्केट में से अरे आराम इजीली? से देखिए ऐसा इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ हम लोग यंत्र नहीं तो फिर फ़ायदा क्या कि अगर मैं आपको बोलूँगा हिमालय में वो यंत्र मिलता है,
हाँ। हिमालय कौन जाएगा मिलेगा, सादे यंत्र ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाते अभी हैं आपने ऐसा। वो गौरी यंत्र बताया, वो मैंने कहीं पे देखा नहीं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया नहीं नहीं सर। नहीं गौरी, और मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको कोई यंत्र नहीं मिल रहे हैं सर, वो यंत्र आपने बताया नहीं मिल रहे हैं, तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर देना, है ना, कि सर ये यंत्र नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा अच्छा, यंत्र कहाँ मिलेंगे, तो कोई टेंशन नहीं उसके लिए। ओके ओके सर, बस तो अभी मैं कर देती हूँ ज्वाइन तो। चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। और वेलकम सिद्ध वेलकम। करने का भी वो जो मंत्र होता है कि वो बाहर पूजा करानी पड़ती है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, अरे आप अपने घर पे लेके आइए, आपको ही सिद्ध करना है, कोई पंडित जी को या ब्राह्मण को बुलाने की जरूरत नहीं, सिंपल है, सादा है, अच्छा, कोई कोई टेंशन नहीं। ओके ओके, बस वही सीखने का, क्योंकि यंत्र तो होते हैं लेकिन सिद्ध कैसे करते हैं वो पता नहीं, और बाहर नहीं तो नहीं दो दो तीन तीन हजार ले लेते हैं नहीं फिर। नहीं 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 कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आप श्रद्धा रखिए, भरोसा रखिए, वो आप नहीं, खुद ही वो तो करेंगे, कोई पूरा कोई है चिंता नहीं। सर, हाँ बस क्योंकि बस अभी बस। मेरा वास्तु का काम अच्छा चल रहा है तो यंत्र में ज्यादा लेती हूँ, इसीलिए नहीं नहीं अच्छी बोल बात रही है, हूँ। अच्छी बात है, नहीं नहीं आप रिकमेंड भी कर सकते हैं आप किसी और को। ठीक है ठीक है। सर। ओके, ओके ओके। थैंक यू सर, वेलकम थैंक वेलकम यू। वेलकम। चलिए, और किसी का कोई सवाल, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं, और अगर कोई सवाल है तो आप कभी भी व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं, आप लोग आए, आप लोग ने अपना टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू, टेक केयर।